योगेश्वर, आप देख रहे हैं तो झलको शेखावटी लेकर आया हूं आपके लिए एक बड़ी खबर। आपको बता दें, नीमका थाना में SNKP खेल परिसर में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण सेवा समिति द्वारा द्वितीय निःशुल्क अनुसूचित जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन में 26 जोड़ों का विवाह करवाया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, विधायक सुरेश मोदी, पूर्व राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजोर, बसपा प्रत्याशी राजेश भायडा, विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्ष विनोद जाखड़, केशव राय पाटन, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा, निरंजन आला, इंद्राज मरोड़िया, RLP राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मनीष चौधरी, PCC प्रदेश सचिव फूल सिंह ओला, उप जिला प्रमुख ताराचंद थायल, मनोज घुमरिया सहित राज्य और क्षेत्रीय स्तर के जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं आपको बता दें, समिति के सभी पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी भी संभाली। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 11 बजे रेलवे फाटक नंबर 76 से शाहपुरा रोड होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से सभी 26 जोड़ों की शाही बारात साजबाज के साथ विवाह स्थल महाविद्यालय परिसर तक निकाली गई। बारातियों ने डीजे व बैंड की धुन पर खूब ठुमके भी लगाए। जैसे ही बारात विवाह स्थल पर पहुंची, वैसे ही जनातियों व कमेटी के लोगों ने द्वार चार की रस्में भी निभाई। वर वधू एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाकर विवाह के बंधन में बंधे। पंडाल में मौजूद लोगों ने दूल्हे दुल्हन पर फूल बरसाए और तालियां बजाकर उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी की। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद वर वधू पक्ष के लोगों ने जोड़ों का आशीर्वाद दिया। क्षेत्र के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने शाही बारात स्वागत कार्यक्रम रखा। विवाह के दौरान संस्था की ओर से वर वधुओं को उपहार में गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। वधु पक्ष के परिजनों ने अपनी लाडली को भीगी पलकों के साथ विदा किया। मंच का संचालन डॉक्टर देवी सहाय वर्मा ने किया। जी हां, नीमका थाना से इस वक्त की ये बड़ी और लेटेस्ट खबर सामने आ रही है। ऐसी बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल झलको शेखावटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज आपको मिल सके। हो रही थी जब मन के अंदर एक बात चल रही थी कि ये बहुत बड़ी माला है और जीवन के आगे तक जाती है। ये भी माला अगर गले के अंदर डलती है तो दो परिवार संपन्न होते हैं, समाज की नई रूपरेखा तैयार होती है। बहुत सारी बातें मन के अंदर है, मगर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो आप लोगों को इतना सी कहूंगा कि पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे इस मंच के ऊपर विराजमान हूँ। समिति में अध्यक्ष से लेके, कोषाध्यक्ष से लेके, महासचिव से लेके जितने लोगों का यहाँ पे आप लोगों ने जिस तरीके से सम्मान, स्वागत, सत्कार किया है, पिछले 2 घंटे से उनके चेहरे की रौनक फीकी नहीं पड़ी। इससे आप तकाजा लगा सकते हो कि ये संस्था कितनी मजबूत है और इस संस्था के द्वारा किए गए काम की आवाज यहाँ नीमका थाना से लेके, राजधानी से लेके राजस्थान तक जाएगी और आने वाले समय के अंदर नवाचारों के अंदर ये समिति और अच्छे आयाम स्थापित करेगी। आप लोगों ने मेरा भी स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब। ये खुशी का सा माहौल रहता है, एक त्योहार का माहौल रहता है और सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। और समाज की जो कुरीतियां हैं, एक तो दहेज प्रथा का इसमें बिल्कुल एक तरह से खात्मा सा होता है। तो निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है, ये मैं तो ये कहता हूँ कि इसी समाज में नहीं, ये अन्य समाजों को भी इसकी जो है इसकी अवमानना में इसकी नकल करनी चाहिए और इनसे प्रेरित होकर अन्य समाजों में भी इस तरह के कार्यक्रम सामूहिक विवाह के होने चाहिए। पर पैसे की बर्बादी, बड़े छोटे का भेदभाव, ये सारा इसके माध्यम से खत्म होता है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जितने जोड़े इस सामूहिक विवाह में बने हैं, उन सबका जीवन बहुत सफल है। सारे विवाह सफल हुए हैं। तो उनका परिवार ने जमीन जगह गिरवी रख देते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी कुछ होता है। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई काम नहीं। पुनः मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोगों ने भी इसे में सहयोग किया है, उनको भी सबको मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सम्मेलन है जिसमें मैं भी आया हूँ, मोदी जी भी हैं, चंद्रकांता जी भी हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ टीम है अंबेडकर विकास समिति, इन्होंने एक तो ये दहेज विरोधी आंदोलन, हम लोग दहेज विरोधी और हम चाहते हैं मृत्यु भोज भी बंद हो। और हमारा दलित समाज जो है वो गरीब है, वो शादियां करता है, लाखों रुपए के कर्जे हो जाते हैं, हमारी ज़मीन बिक जाती है, हमारी हालत ख़राब होती है।
बहुत बड़ा ब्याज चुकाना पड़ता है, उसका जीवन बहुत खराब हो जाता है। इसलिए मैं इस टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के रास्ते पे चल करके और इन्होंने जो सामूहिक विवाह किया, और विशेषकर उन भामाशाह को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जो लोगों ने सहयोग करवा करके और गरीब समाज के अंदर आज जो है 23 जोड़े जो शादी हुई है, 26 जोड़ों की शादी हुई है। हम इनको बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद खत्म हो, एक दूसरे के ऊपर जाति और धर्म के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं, इससे देश का विकास नहीं होगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें सुविधा दी है कि सब धर्म अपने अपने अलग अलग तरीके से मनाएं, किसी को रुकावट नहीं है। इसलिए दलित समाज जो है विभिन्न जातियों में बिखरा हुआ समाज है, छोटी छोटी जातियों में बंट गया, उस कारण से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा दलित समाज एकता के सूत्र में बंधे, और मैं इस जो ये ग्रुप है अम्बेडकर जो विकास समिति, इसको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने विभिन्न अनुजाति के लोगों को, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे बड़ाई हो, चाहे मेघवाल हो, चाहे चमार हो, चाहे दूसरा किसी तरह का समाज हो, इन सब लोगों को जोड़ करके जो सामूहिक विवाह किया है, ये वास्तव में प्रेरणा देने लायक है और हमें भी एक सीख मिली है। और मैं दूसरी जगह भी इनका उदाहरण देंगे और बहुत ही ये बधाई के पात्र है कि कम खर्चे के अंदर, और इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ की कमेटी ने निःशुल्क करना, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में सभी समाज वालों को यहाँ बुलाना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए पूरे दहेज की, जब वैसे दहेज मुक्त इस देश को, हम प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना सुंदर आयोजन करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे आयोजन होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं समाज आपस में जुड़ते हैं, समाज की कुरीतियों पे पाबंदी लगती है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी कुरीतियाँ, व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, और खासकर बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, सब कुछ देने के बाद भी हम कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर हमारी राह भटक जाते हैं, हम दहेज की मांग करने लग जाते हैं। मुझे लगता है ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है, इसमें आने के बाद चाहे कोई भी पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, उनका जो एक तरह का भेद होता है, जो अंतर होता है, वो अंतर बढ़ता है, वो खत्म होता है। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए ये सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुत जरूरी है। और इस सम्मेलन से सबने सीख ली है, पूरे राजस्थान में इस तरह के आयोजन हो, यही मेरा कहना है। थैंक यू।